एरर तो बहुत सारा है। आना चाहिए था 10 और आपको मिला 9.9। एरर की पहले बात करते हैं जो डिफरेंस वाला है। वेलकम टू अल्टीमेट एकेडमी। आप लोग ठीक है? आज हम शुरू करेंगे एक नया क्वेश्चन जो कि हमें एरर निकालना है। एरर निकालना मतलब ऐसा मत समझना कि एरर होने से भी माफ, ये बहुत एक्यूरेटली करना पड़ेगा। कितना एरर है उसको हम एक्यूरेटली निकालेंगे। पहले एक जानकारी देता हूँ। एरर जो है, एरर तो बहुत सारा है, लेकिन एरर को एक्सप्रेस करने के लिए 3 तरीका है। वो 3 तरीका क्या क्या है? एक का नाम था एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। एक का नाम था रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर। और एक था परसेंटेज एरर। मान लीजिए आपका कोई वैल्यू है 10, जिसका एक्यूरेट वैल्यू 10 आना चाहिए था और आपका आया 9.9। ठीक है, आना चाहिए था 10 और आपको मिला 9.9। तो एरर कितना हुआ? आप बोलेंगे एरर तो 0.1 है। अब 10 मिलना चाहिए था, आपके पास वैल्यू आया है 10.1, तब कितना एरर है? तब भी आप बोलेंगे कि 0.1 है। ठीक है, तो ये दोनों केस में एरर अलग अलग है। कैसे होगा? इसके लिए हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। दोनों एब्सोल्यूट एरर की पहले बात करते हैं जो डिफरेंस वाला है। ये होता है रियल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। रियल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो रियल वैल्यू 10 था, मिला था 9.9, तो 10 माइनस 9.9 0.1, ये हो गया प्लस 9.1 के जब ऑब्जर्व वैल्यू 9.1 था तो एरर था प्लस 0.1। और अब ऑब्जर्व वैल्यू आया है 10.1, तो ये कितना होगा? 10 माइनस 10.1, ये हो गया माइनस 0.1। ये समझ में आया? ये है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में प्लस भी होगा माइनस भी होगा, और एब्सोल्यूट एरर में यूनिट होगा। मान लो ये 10 मीटर का था, आपने 9.9 मीटर निकाला या फिर 10.1 मीटर निकाला, तो माइनस करने से ये तो इसका यूनिट भी तो रहेगा मीटर में। तो एब्सोल्यूट एरर का यूनिट होता है। फिर आया रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर माने क्या? रियल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, और ये होता है एब्सोल्यूट एरर बाय ओरिजिनल वैल्यू। तो इस केस में कितना आएगा? 0.1 बाय ओरिजिनल वैल्यू माने 10। ठीक है, और परसेंटेज एरर क्या होगा कि रिलेटिव एरर इंटू 100%। ठीक है, तो इतना था कॉन्सेप्ट। तो इसका परसेंटेज एरर होगा इंटू 100 करके परसेंटेज कर दो, तो ये 10, तो ये 1% है। 10 था ओरिजिनल वैल्यू, हमने ऑब्जर्व वैल्यू निकाला 9.9, तो एब्सोल्यूट एरर कितना? 0.1 मीटर। रिलेटिव एरर कितना? 0.1 बाई 10। और परसेंटेज एरर कितना? इसको जब परसेंटेज में किया, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11 में। उसके बाद हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स भी हमने पढ़ा कि दो, मान लो एक एक्स फिजिकल क्वांटिटी है जो कि ए और बी का प्लस है, या फिर ए और बी का माइनस है, या फिर ए और बी का मल्टीप्लाई है, या फिर ए और बी का डिवीजन है। ये सब भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट का मिला हुआ एक क्वेश्चन हम अभी करेंगे। ठीक है, द परसेंटेज एरर्स और इन क्वांटिटीज पी क्यू आर एस आर दिस रेस्पेक्टिवली इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी ए। एक फिजिकल क्वांटिटी है ए जो इस तरह से रिलेटेड है पी क्यू आर एस से, पी क्यूब क्यू स्क्वायर रूट ओवर आर और एस। ये 4 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है पी क्यू आर एस। इन चारों से कॉम्बाइंड करके एक रिलेशन है ए, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी। तो पी जब मेजर किया था तो एरर कितना आया था? 0.5%। क्यू जब हमने मेजर किया था
तो 1% एरर आया था। आर जब मेज़र किया था तो 3% एरर था, और जब एस हमने मेज़र किया तो वो 1.5% एरर आया था। अभी क्वेश्चन है कि तो पूरे सब अगर एरर से भरा हुआ क्वांटिटी है तो इन सब से निकाला हुआ जो क्वांटिटी ए रहेगा उसमें कितना परसेंटेज एरर है, ये हम निकालेंगे। ठीक है, कौन सा एरर निकालेंगे? ए का परसेंटेज एरर। तो रेडी? देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था कि ए अगर पी क्यू आर एस को किसी का भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है तो ए का रिलेटिव एरर इन सब का रिलेटिव एरर्स का प्लस होता है। अब देखो ये जो मैंने लिखा डी ए, तो ये इंडिकेट कर रहा है एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि डिफरेंस इन ए। जब मैंने लिखा डी ए बाई ए, ये इंडिकेट कर रहा है रिलेटिव एरर। तो हमारे पास फॉर्मूला ये था कि इफ ए इक्वल टू पी क्यूब क्यू स्क्वायर रूट ओवर आर एंड एस, देन रिलेटिव एरर इन ए माने डी ए बाई ए, ये होगा सबका प्लस रिलेटिव एरर इन पी। ठीक है, रिलेटिव एरर इन क्यू, रिलेटिव एरर इन आर एंड रिलेटिव एरर इन एस। इसमें और एक कॉन्सेप्ट ऐसा था कि जो क्वांटिटीज का पावर्स है वो सामने आ जाएगा कोएफिशिएंट बन के, ये पावर सब आगे आ जाएगा कोएफिशिएंट बन के। 3 है, क्यू का कितना है? क्यू का है 2, आर का कितना पावर है? रूट माने हाफ, और एस का पावर नहीं है माने 1। ठीक है, अब ए का क्या निकलना है? परसेंटेज एरर। और एक चीज अच्छा है कि इन सब का परसेंटेज एरर ही गिवन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई, 100 दिया, परसेंटेज लगाया 3 डेल्टा पी बाई पी, नहीं तो ऐसे करो, प्लस 2 डेल्टा क्यू बाई क्यू हाफ डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एस बाई एस इंटू 100%। तो ये जो 100% है ये सभी के साथ है। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये 100 सभी के साथ है, हाफ डेल्टा आर बाई आर अब देखो इसका मतलब है P का परसेंटेज एरर, इसका मतलब है Q का परसेंटेज एरर, इसका मतलब है R का परसेंटेज एरर, और इसका मतलब है S का परसेंटेज एरर। तो 3 इंटू P का परसेंटेज एरर कितना? 0.5%, 0.5%। Q का कितना है? Q का है 1%। R का कितना है? 3%। और S का कितना है? 1.5%। तो 3 इंटू 0.5 1.5, ये हो गया 2%, ये हो गया 1.5%, और ये भी 1.5%। तो 1.5 1.5 1.5 4.5, टोटल कितना आया? 6.5%। हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन रहेगा बी। तो करेक्ट आंसर इज बी। ये जो 6.5% आया, ये क्या आया? ए का परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला ये था एब्सोल्यूट एरर डी ए, उसको ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड किया तो बन गया रिलेटिव एरर, 100 से किया मल्टीप्लाई तो हो गया परसेंटेज एरर। तो ए का परसेंटेज एरर हमने इस तरह से निकाला है।
तो इसको निकालने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा एग्जाम में? मैक्सिमम 2 मिनट्स। और भी जल्दी जल्दी करिए तो आप लोगों को JEE में या फिर नीट में टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।